एक स्टार से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी, बिल्कुल। और मूवीज़ की बात करें तो मेरा तो 90s से ताल्लुक़ है, फ़िल्म्स के ऊपर रिव्यूज़ वगैरह करना। ड्रामों पे तो आप आई हूँ, पहले तो फ़िल्म्स के रिव्यूज़ करती थी, तो बहुत बारीकी से फ़िल्म्स को देखा है और समझती हूँ। और उस वक्त के स्टार्स के साथ बहुत उठना बैठना, इंटरव्यूज़ वगैरह। तो फिर एक बहुत फिल्में बहुत अच्छी बनी बैक इन द 90s में। आपको बताऊँ, उर्दू की फ़िल्में, पंजाबी की फ़िल्में बनती थी, चलती थी, हिट होती थी। उसके बाद एक इतना लंबा गैप, साइलेंस, और जो बनी फिल्में बीच में बहुत बुरी बनी। मुझे इतनी खुशी है कि जो बुल्ला रिलीज़ हुई, पंजाबी फिल्म, एक्शन, रोमांस, मसाला, उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। और उससे पहले जो हमने उसके ट्रेलर्स देखे, कमाल ही हो गया। फिल्म के हिट होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक तो उसकी ट्रीटमेंट, जिस तरह शूट की गई, शान, सारा लॉरेन, और फिर एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊं विच हार्डली एवर हैपन्स, इस फिल्म के हिट होने में जो लड़की ने काम कर दिया उसमें, मतलब एक लड़की की वजह से जो है फिल्म हिट होने में बहुत बड़ा उसका जो है हाथ है। ये बड़ा रेयर है, ये मैंने नहीं ज़्यादा कभी देखा। वरना यही होता था कि जी लग बड़ी अच्छी रही हैं ये वो। इसमें तो इसने जो एक्टिंग कर दी है कमाल। अच्छा, मौला जट के टाइम पे उमैमा, येस आई रिमेंबर, बट नाउ आफ्टर दैट ऑन अ वेरी बिग स्केल, फ़कीरा। आय हाय, अगर आपने नहीं देखा ना फ़कीरा को, आपने कुछ नहीं देखा। वैसे तो ट्रेलर में इसने हमें पागल कर दिया कि ये लुक देखो, लुक एट दिस। मूवी की वैल्यू, एक्सपेक्टेशंस ये ऊपर चली गई नईमा भट्ट को देख के इन बुल्ला एज फ़कीरा। बल्कि लग रहा है कि शायद फिल्म का नाम भी यही होना चाहिए था, या अगली फिल्म का नाम तो फ़कीरा होना ही चाहिए, बिकॉज फ़कीरा इज़ अ हिट। और एक नया कैरेक्टर जो है अब हमारी इंडस्ट्री में जो है बन गया है, जिस पे आई थिंक फ्रेंचाइज सीरीज ऑफ मूवीज़ बन सकती हैं। फ़कीरा 1, फ़कीरा 2, फ़कीरा 3। नईमा भट्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? यार मैं तो ठीक हूँ, तुमने ये क्या किया? जहर का प्याला जो है लोगों के दिल को अजाब में झोंक के तुम निकल गई हैं। बस जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा मैंने कर लिया। नो, दिस वाज ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी फ़ैन हूँ और मेरे रिव्यूज़ तुमने देखे थे इस पे, जो कभी मैं कभी तुम में तुम्हारे कैरेक्टर के लिए थे। आपकी वीडियोस मुझे बहुत लोग भेजते थे, फिर मैंने फाइनली देखना शुरू कर दिया जब भी आप मेरा नाम लेती थी। एंड ऑफ कोर्स आप बहुत बड़ी रीज़न है मेरे लिए, इंस्पिरेशन है। आपने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं और सपोर्ट किया है, और आपकी वजह से आज मैं कहूँगी कि एक जो इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में रही है टू कम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड डू अनदर ड्रामा, दैट्स यू। सो आई वांट टू गिव यू दैट क्रेडिट बिकॉज कोई आपके सीनियर हो, अच्छी बात कहें, आपको समझाएं और आपको सपोर्ट करें, तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात होती है। बहुत कम लोग करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं तो रोने लग जाऊंगी ना, इमोशनल हो गई। मुझे आप नहीं, नजर नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन कोई काश बात मुझे आप नजर आ रही होती। वी आर ऑनलाइन बट दैट्स फाइन। and I'm looking forward to seeing you in person, inshallah. And इंशाल्लाह ये that's तुम्हारी also my सेलिब्रेशन की wish. पार्टी होनी चाहिए कराची में, खास तौर पे बुल्ला के सक्सेस की पार्टी कब हो रही है? बस करते हैं इंशाल्लाह। I was in Karachi, now I'm in Islamabad, but I'm gonna come back there soon, and we're gonna definitely plan something, and you'll be the first one in my guest list. सो स्वीट। नहीं, मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज मुझे मतलब एक आपको इतने अरसे बाद रियलाइज होता है कि कोई आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप उसका काम देख रहे हैं। मैं बताऊं नहीं, मैं जो तुमने उसमें कैरेक्टर किया था ना, दैट वाज अ वेरी टिपिकल कैरेक्टर, मैंने 1000 दफ़ा देखा है। बट जिस तरह तुमने प्ले किया, जिस तरह तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का अंदाज, बाल, ड्रेसिंग, लुक, वो बड़ा इनक्रेडिबल था, जिसकी वजह से जो है वो रोल इतना मशहूर हुआ। तो यू पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू योर कैरेक्टर्स, द लुक स्पेशली। Yes. Yeah. I always do. I think I've learned this from theater, क्योंकि एजुकेशनल थिएटर मैंने इतना ज़्यादा किया हुआ है, और मेरी लाइफ में स्टेज परफॉर्मेंस आर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रही है। तो उसमें गेटअप जो है हमारा, बिकॉज स्टेज होता है, लाइव होता है, तो उसी से मैंने सीखा है, जो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन कर रही हूँ ड्रामा और अब फिल्म में भी। गेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू बिकम दैट कैरेक्टर। Then I'm not Naima, then I have to think, अच्छा वो कैरेक्टर कैसे चल रहा होगा, बोल रहा होगा, कपड़े क्या होंगे ना। So I just try to get into the skin of that हाँ, character. तो अब जब फ़कीरा की भी कैरेक्टर की बात करें कि कैसे विजुलाइज किया, किसका ये आइडिया था, ये तो मुझे कुछ थोड़ा वाइकिंग्स मिक्स्ड विद अर्तुगरुल में मंगोल शेमन जिस तरह होते थे, मंगोल्स जिसमें दिखाए हुए ना, कुछ वैसा बड़ा कमाल का मिक्सचर है। लेकिन हुज आइडिया वाज दिस? और ये थोड़ा सा बुल्ला की जर्नी के बारे में भी बताओ, ये फिल्म कैसे की, सारा कुछ जो मैं नहीं पता। So this idea, honestly, this was my director's idea mostly.
कि ही वांट्स टू गिव मी दैट काइंड ऑफ लुक, और फिर जो स्टाइलिस्ट थी उन्होंने भी, फातिमा ने भी काफी एफर्ट की इसमें, बट जो ओवरऑल बालों की लुक थी, और जो बिकॉज आई हैव दिस हेयर एंड सो दैट वाज माय आइडिया कि इसको मैं इस तरीके से करूंगी, और मिक्स बना के एक वो तो था ही कि अच्छा ऐसी औरत है जो चला रही है पूरे जंगल को, एंड यू नो शी इज द लीडर एंड शी इज सिटिंग बैक एंड जस्ट प्लेइंग द कार्ड्स, यू नो, वो तो एलिमेंट था इस स्क्रिप्ट में। पर उसको बनाया फिर जैसे बाल मैंने किए, जो कपड़े थे वो डायरेक्टर साहब ने करवाए, तो मिलजुल के बनाए। ये विग थी या बाल ये नहीं। बनाए हैं ऐसे? नहीं मेरे अपने बाल थे। किसने तो बनाए और मुझे किस तरह बनते हैं ऐसे बाल, ये भी बताओ। किसने बनाए? खुद बनाए? किसी ने बनाए? बहुत टाइम लगता है अगर एक बंदा हो तो, अगर 3 बंदे हो तो फिर आसानी हो जाती है, लेकिन मेरे साथ एक ही थी, इकरा स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट। वो मुझे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। जो आई मेकअप था और जो मेकअप था उसमें मैंने बहुत सोच के, और आई डू मेकअप माई सेल्फ टू, सो उसके लिए मुझे कोई चाहिए थी कि जो समझ ले, विजन मेरा अंडरस्टैंड करे, तो वो मुझे माहम मिली। पहले हमने 2-3 चेंज किए मेकअप आर्टिस्ट। इट वाज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड माय टीम वाज लाइक, माय प्रोड्यूसर वाज लाइक, आप कैसा चाह रही हैं? आई वाज लाइक, लेट मी जस्ट गेट इनटू द परफेक्शन ऑफ इट, बिकॉज आई रियली वांटेड इट टू बी परफेक्ट, आई और मुंह का मेकअप और सारा कुछ। और वैसे तो यू नो जो बेस थी वो भी नेचुरल और बहुत और उस वो तरह जो की ज्वेलरी है, रखनी जो थी। जो जो फेस की ज्वेलरी है, वो जो ऐसे जा रही है यहाँ से, ये कहाँ से ली, कहाँ से मिल रही है? ये तो फैशन ये में आ ज्वेलरी गई। तो फातिमा जो स्टाइलिस्ट है उनसे ही पूछेंगे, उन्होंने ही कहीं से की है। ज्वेलरी इज नॉट माय माइंड, ब्यूटीफुल। वो स्टाइलिस्ट ने की। जो हेयर थे, बाल मेरे थे, मेकअप वो अच्छा, तो आइडिया बाल सारा मेरा कितनी था। देर में बनते थे? और रोज बनते थे या कुछ छोड़ देती थी बना के? एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने बना के छोड़ा और नेक्स्ट डे भी उसी के साथ शूट किया, बट वो क्योंकि बहुत ज्यादा छुट्टियां होती हैं सर पे, तो सर दर्द करता है काफी देर अगर वो रहें। बट इट यूज टू टेक लाइक ऑनेस्टली टोटल 5 hours फॉर मी टू गेट रेडी विद हेयर, बिकॉज एक लड़की थी एंड इकरा इज अमेजिंग, बट वो आराम आराम से करती हैं तो टाइम लगता है थोड़ा, और मेकअप में भी 5 मुझे hours? लगते थे और ये 2 घंटे। कितने दिन बाल बने होंगे इस पूरी शूट में? कितने दिन, कितने दिन की शूट? इतनी ज्यादा दिन की शूट वैसे नहीं थी मेरी, आई थिंक 8 days टोटल। उसमें या सो इट वाज नॉट लाइक लॉन्ग, बहुत ही लंबी कोई ऐसी चीज। और कितने बजे सुबह उठना, तैयार होना शुरू करना, और कब तक रेडी होना? 5 5 hours बजे, तो 5 बजे। और मेरा मतलब है कि अगर मैंने 5 बजे मुझे गाड़ी लेने आनी है तो मैंने 3 बजे उठना है, क्योंकि आई कांट स्लीप, यू नो, इट्स जस्ट मेरे दिमाग में होता है, और मैं सो भी रही हूँ तो मैं उठ रही हूँ, दैट आई हैव टू गो। सो यही कह लें कि उठना तो मेरा 3 बजे होता था, लेकिन 5 बजे गाड़ी आती थी, फिर 5 बजे गाड़ी लेके हमें जाती थी मेकअप आर्टिस्ट की तरफ, क्योंकि जल्लो में शूट था, ओपन एयर, सो इट वाज नॉट लाइक, बहुत वेदर कंडीशन कभी कभी होती थी ठीक नहीं मेकअप के लिए, तो मैं घर जाती थी मेकअप आर्टिस्ट के, वो तैयार करती थी, वहां पे हेयर वाली आती थी, फिर वहां से हम लोग जाते होते थे वेरी टचअप्स के इंटरेस्टिंग, लिए set पे। वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ इसके अलावा कुछ चैलेंजेस इसमें पेश आए शूट के दौरान? और चैलेंजेस यही थे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मैंने 1-2 दफा चेंज हमें करने पड़े, क्योंकि जो लुक के लिए 2-3 मेकअप आर्टिस्ट चेंज किए, और जब हमें मिल गई मेकअप आर्टिस्ट तो फिर उसकी